पखारन कहु मोहि पद पदुमा पखारन कहु। जो प्रभु पार अवश्य गाचहु मोहि पद पदुमा पखारन कहु। आखिरकार बहुत जो है आपस में बातचीत हुई, तब राम जी राजी हुए कि ले भैया तो जो कुछ करना सो कर ले, पर हमें कैसे पार कर दे। केवट ने पांव धोए और पांव धो करके अपने पूरे खानदान को लाइन में लगा करके, और केवट ने सब कुछ चरणामृत बांटने के लिए जब तैयारी की तो लक्ष्मण जी और सीता जी अलग खड़ी थी। तो केवट ने इशारे में कहा भैया सुनो, जा का हुए चरणामृत लेनो होए तो लाइन में आ जाए, बिना लाइन के चाहे कोई होए माई को लाल, मैं एक बूंद भी देने वाला। आज धरती को धारण करने वाले शेष जी लाइन में लगा दिए हैं, और सीता जी उद्भवस्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्व श्रेयस करीम सीताम लाइन में लगा दी। न तो हम राम बल्लभाम, ऐसी सीता जी को जो संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्व श्रेयस करीम कहां लगा दी लाइन में। तो जब भगवान का भक्त की भक्ति जब चरम सीमा पर पहुंचती है ना, तो धरती का भार सहन करने वाले शेष को भी वो लाइन में लगाने की क्षमता रखता है। सीता जी बोली लक्ष्मण जी ते का इरादा है? लक्ष्मण जी बोले लेनो है तो लगन पर है, क्योंकि आज घाट जाको है, आज हमारा घर नहीं है, हमारी पंचायत नहीं है, सो लाइन में लग गए हैं। चरणामृत दिया, उसके बाद नाव में चढ़ाया तो नाव को जो है इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर घुमाने लगा। राम जी ने कही भैया हम बोटिंग करवे नहीं आए, हम सैर करवे नहीं आए हैं, हमें तो पार करवे की बात भाई, तू हमें पार कर दे। केवट ने बड़ी प्यारी बात कही, भगवान आपे हमने सुनी है कि वनवास भयो है। बोले हाँ भयो है। तो बोले तुम्हें तो 14 साल काटनी तो होते हैं, चाहे नाव में काट ले चाहे जंगल में काट ले, तुम्हें जल्दी काय की पड़ी है, हैं? तुम्हें क्या ये जो नवलपुर का है, जब नवलपुर की कथा में आगे जगह घेरे के लिए थोड़ी जानो तुम्हें जल्दी हैं? अरे तुम्हें तो दिना काटने चाहे कहूं काट ले हैं? यदि नवलपुरी कथा में जानो हो तो अलग बात है, जल्दी जानो, जगह घेरनी है, फिर पता ना मिली न मिली, मामला गड़बड़ हो जाए हैं? तो राम जी जो बोले भैया बात तो सही कह रहे हो, पर हमें पार तो कर दे। तब जैसे तैसे पार किया है। उतरे ठाड़ भय सुर शरीरे ता, उतरे ठाड़ भय सुर शरीरे ता। राम जी के मन में बात आई कि जाए कछु कैसे दिया जाए, कछु लाए तो उतना घर ते बांध के हैं, हम तो माते फकीर बन करके आए, तापस बेस विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी, कछु लाए ना। और ये बात सीता जी 1 मिनट में समझ गई। एरी मैया अपने पति के मन में जो बात आती है उसे तुम समझ जाती हो कि नहीं समझ जाती हो? हैं? समझ जाती तो हो। अब जिया लगवाते काम आओ कि नहीं आओ, देव के नहीं देव, समझ भले ही जाओ हैं? लेकिन मजा ले कि अंगूठी तो छोड़ो, 1 कीले ले जाए हैं? लल्लू को पापा जरूरत पड़ रही हो, समझ भले ही जाएंगी, पर 1 कील भी ले नहीं जा सकता। लेकिन सीता जी ने तो तुरंत जो है मणि मुदरी मन मोदित उतारी, खींच के नहीं, गाल फुला के ना उतारी, ले जाओ जई पे तुम्हारी नीयत खराब है, मुझे पता ही अपनो तो सब छोड़ आए अयोध्या में,
दे दो अपने भैया ने के देर में हैं, ले जी और रहेगी सो ले। ऐसे कोई नवल पर की होती तो जरूर कहती हैं, जलेसर की होती, मेहरारा की होती हैं, चाहे खाड़े की होती, तुरंत कहती ले ले जाओ हैं, यही पे तुम्हारी मेज बात नहीं तो समझ रही, नियत करा हुआ है। लेकिन सीता जी क्या करेंगे, मन चलता रहा, मन मुदरी मन मुदित होता, गुस्सा हो के नहीं, खींच के नहीं, मुदित मन मुदरी मन मुदित योतारी, पियहि यकी सिय जानने हारी। जैसे ही राम जी केवट को देने लगे, केवट ने कान पकड़ ले, भगवान ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं गरीब जरूर हूं पर इतना गिरा हुआ नहीं हूं, हैं? चाहे तपस्वी समझ लो, चाहे भगवान समझ लो कि मैं तपस्वियों से ले लूं अथवा भगवान से भी ले लूं, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना, बोलो बोलो, अलग बात है। गरीब यदि जमीर जिंदा है ना तो भले ही गरीब हो, वो गिरा हुआ नहीं है। लेकिन जिसका जमीर मर गया है वो भले ही अमीर हो लेकिन वो गिरा हुआ है। आया ना, बोलो तो करो भाई, बोलो नहीं तो ताली बजा दो करो, मेरी समझ में आ जाएगा तुम्हारी खोपड़ी में बात बैठ गई है? जिसका जमीर गिर गया है, भले ही अरबपति हो खरबपति हो, वो गिरा हुआ है, गिर गया है। और जो एक बार गिर जाए, छत्ते पेते नहीं, ट्रैक्टर पेते नहीं, तो नजरों से समाज की अथवा खुद की नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए। नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जा गरम गरम पाइप हैं लेकिन फिर भी हमारे बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए,
जाए, नजरों से जो गिर। अरे भगवान, मैं गरीब जरूर हूं पर गिरा हुआ नहीं हूं कि मैं तपस्वियों से भी उतराई ले लूं, हैं? मैं भगवान से भी उतराई ले लूं, मैं गिरा हुआ नहीं हूं भगवान, मेरा जमीर जिंदा है। भगवान ने कहा अपनी खातिर नहीं तो हमारी खुशी की खातिर ले ले। कैसे हम करके ले ले, नहीं तो हमारे मन में बड़ा संकोच रहेगा। जब ज्यादा जिद की भगवान ने, तब केवट कहता है लाओ लाओ मुझे दो। अंगूठी ले ली और कहा कि सुनो, मैंने ले ली, स्वीकार कर ली, लेकिन अब मेरी तरफ से इसे 14 वर्ष के लिए ले लो, लौट के जब आओ तो मेरी मुझे दे जाना, अपने घर चले जाना। ए भैया, गरम पाइप है, उसके पैरों में स्वाफी लगा दो, पैरों में स्वाफी। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए। मेरा एक मशवरा है कार्यकर्ताओं के लिए, हाँ काम करो बढ़िया, मुझे अच्छा लग रहा है, एक टैंकर ला के इन पाइपों पे पानी छिड़क लो। तो केवट ने भगवान से कहा कि 14 वर्ष बाद जब जाओ तो मेरी मुझे लौटा देना, जब तक मेरी धरोहर रखो। अब केवट जब घर गए हो ना तो घरवाई बहुत लड़ी कि इतनी कीमती चीज, इतनी बढ़िया चीज है और तुमने शेखी में आके लौटा दी है। अरे हमारे यहाँ धरी रहती तो हमारी पीढ़ियां देखती कि हमारे यहाँ भगवान काउ दिन आए, कम से कम स्मृति के रूप में धरी रहती। बहुत देर तक केवट से लड़ती रही। केवट ने बाद में कही तेरी बात पूरी है, जा तो मैं कह चुका हूं। बोले है गई मेरी पूरी? बोले मैंने वो सदा के लिए ना दई, मैंने वो 14 बरस के लिए दई है, वापस लौटेंगे तो हम ही दे जाएंगे, ये मेरा वादा है। फिर बोले दई क्यों जब तुम्हें लई थी? बोले दई न्यों है कि हम केवट की जाते हैं, हम पे कभी भजन पूजा पाठ हो तो ना है, हम पे भगवान का नाम लिया जाता नहीं है, भगवान का स्मरण होता नहीं है, तो ले जाते का लेनो देनो। बोले 14 वर्ष तक भगवान जब जब अंगूठी देखेंगे तो भी हमारी याद करेंगे, और जब भगवान जिसकी याद करें तो फिर हमें भगवान की याद करने की जरूरत नहीं है। तब जो है केवट की घरवारी बोली अब ठीक है, अब समझ में आ गई, तुम्हारी बात उचित है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद भगवान जो है ऋषि मुनियों से मिलते हुए चित्रकूट पहुंचते हैं। इधर सुमंत जी महाराज क्या करते हैं, खबर पहुंचाते हैं अयोध्या और दशरथ जी का मरण हुआ। भरत जी ने आकर के दाह संस्कार क्रिया करी है, और दाह संस्कार क्रिया करके फिर भरत जी से सभी लोगों ने प्रार्थना करी, एक काम करो कि तुम्हारे भैया ने पिता की आज्ञा का पालन किया है तो आप भी पिता की आज्ञा का पालन करो।